if f from R to R is a function given by fx equals to e to the power mod x plus x square plus x square minus 1 modulus, then the set of points in R where fx fails to be differentiable is S equals to fill in the blanks. एक एक करके फंक्शन से बात करने वाला एटीट्यूड डेवलप हुआ है कि नहीं? फंक्शन में दो दो पार्ट है. इट इज सम ऑफ टू फंक्शन. वन इज दिस, अनदर इज दिस. जहां दोनों का दोनों नॉट डिफरेंशिएबल होगा वहां टेंशन है. जिस पॉइंट पे एक डिफरेंशिएबल नहीं और दूसरा डिफरेंशिएबल, वहां पे सम नॉट डिफरेंशिएबल. कोई डाउट? यही करते हुए गए थे हम लोग. पहले इससे पूछेंगे क्या हाल चाल है. बोला सब कुछ तो ठीक है, एक्सपोनेंशियल बहुत अच्छा है. ये मॉड के चलते थोड़ा टेंशन है कि जीरो के दाएं और बाएं ई का पावर अलग अलग पोलिनोमियल बनेगा. एक बनेगा x प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. वहां थोड़ा तनाव है, देखेंगे. और जीरो पे इसको कोई कष्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर फैक्टर क्या है, x माइनस वन और x प्लस वन का मॉड. वो माइनस वन और वन के आसपास बदलेगा. ठीक है ना? तो जीरो पे इसका अकेला चेकिंग और प्लस माइनस वन पर इसका अकेला चेकिंग. यानी प्लस माइनस वन पे अगर ये बर्बाद हो गया तो ये तो आबाद है वहां. ये तो एक ही जगह बर्बाद हो सकता है जीरो पे, और ये जो दो जगह बर्बाद हो सकता है, वन और माइनस वन पे. और बर्बाद होगा ही. क्यों? क्योंकि वन और माइनस वन पे एक जगह प्लस साइन के साथ रखेगा, एक जगह माइनस साइन के साथ रखेगा. एक बार डेरिवेटिव 2x देगा, एक बार माइनस 2x देगा. तो हॉलुल में तो ऐसे ही मार दिए दंगल की वन माइनस वन पे बर्बाद. ठीक है ना? अभी कुछ लिखवाना है लिखवा लीजिए, फ्रेश माइंड है ना, तो जितना अच्छा थॉट आए उतना ही अच्छा लगेगा. क्योंकि अभी तो मेहनत करेंगे, ज्यादा लिखेंगे, बाद में टाइम बचाना भी है. तो पहले मैं जीएक्स के नाम पर इसे बुलाऊं, ये हैबिट बन गई कि नहीं? यही हैबिट बनाना हमारी ड्यूटी थी. फिर तो कोई फंक्शन आता रहे, कितना का भी सम आता रहे, आई डोंट बॉदर. जीएक्स से पूछेंगे क्या हाल है. बोला हाल ये है कि जीरो के ऊपर मेरी वैल्यू 0 0 1. ठीक है ना? जीरो के आगे ई का पावर एक्स प्लस. सो सिंपल, सो स्मूथ. इसके पीछे लगता है कि कल जितना प्रैक्टिस किए सेकेंड हाफ में वो सब अगर दिमाग में है तो एक झटके में लिखाएगा. आई हैव टू डू दिस. ठीक है ना? अब इससे पूछेंगे जीरो पे क्या हाल चाल है. जीरो ओपन तक तो नहीं ना पूछे. जीरो ओपन तक पूछने से अच्छा उसका डेरिवेटिव दे डालिए, ई का पावर दिस इंटू माइनस वन प्लस 2x. ठीक है ना? इधर जीरो ओपन से फिर तक तो नहीं ना पूछे, उससे अच्छा डेरिवेटिव ना दे डालें. टेंशन कहां? जीरो पे. क्या कंटिन्यूटी है? तो जीरो पे इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट ई का पावर 0 1. शानदार कंटिन्यूअस. ठीक है ना? ये हैबिट बना हुआ है कि नहीं? कुछ सोचे तो जरूर होंगे. अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या मैं तुम्हें ड्रैग करके यहां ला सकता हूं? यस, I will give 1 at x बराबर 0. I will also give 1 at x बराबर 0. So please take my left hand and right hand derivative at 0. Please. उल्टा वही आपसे विनती कर रहा है. ठीक है ना? तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस वन प्लस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, विच एट 0
is equal to -1. Right hand derivative 1 plus 2x into e to the power x plus x square. This at 0 will be 1. This is 1 and this is -1. So left hand derivative is -1, right hand derivative is +1. So it is not differentiable at 0. और 0 के ऊपर इसको कोई ट्रबल नहीं है दूसरे फैक्टर को. कहता मैं डिफरेंशिएबल हूं साहब, मैं अपनी वैल्यू दो जगह बदलूंगा, कहां? 1 और -1 पे. तो एक नॉट डिफरेंशिएबल और दूसरा डिफरेंशिएबल, इसका मतलब सम इज नॉट डिफरेंशिएबल देयर. ठीक है ना? तो लिख दूं 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल. बाकी जगह डेरिवेटिव देने की बेचैनी है कि नहीं? आर यू हैप्पी? आवाज नहीं आ रहा है तो मामला ठीक ही मान ले रहा हूं. दूसरा HX से पूछूंगा, क्या हाल चाल है आपका? तो व्हाट इज HX? कल को हालचाल रास्ते में ही समझ में आ जाएगा. अभी शुरुआत में हम जल्दी नहीं ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना. मेरी तो लाचारी है, अभी क्या लाचारी है? ऑब्जेक्टिव HX बराबर x स्क्वायर -1 का मॉड. बच्चा खट से इसको फैक्टराइज किया है, x -1 x + 1. इसका साइन स्कीम आपके जुबान पे है. क्या जुबान पे है? साइन स्कीम ऑफ x -1 इंटू x + 1 जो अंदर है वो कहां कहां 0? 1 पे और -1 पे. और 1 के आगे पॉजिटिव, बीच में निगेटिव. वेरी गुड, इधर पॉजिटिव. इसका मतलब मॉडुलस लेने पर इधर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर -1. ठीक है ना? इधर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर -1. यहां क्या आ जाएगा? 1 - x स्क्वायर. साइन स्कीम बनाए हैं अंदर वाले का, और फंक्शनल वैल्यू लिखेंगे HX का. कोई डाउट? अलग कही तो अलग पिक्चर बना दे वहां से साइन स्कीम के बाद. सुपर कॉन्फिडेंस हो, बना रहे, हौसला बुलंद है. 1 - x स्क्वायर, क्योंकि यहां जितना लिखेंगे ना हॉल में उतना ही कम लिखना पड़ेगा. वहां बचेगा है, जहां बदल रहा है वहां एक तरफ प्लस एक तरफ -x स्क्वायर का. एक तरफ 2x बचेगा, एक तरफ -2x बचेगा. और 1 और -1 दोनों पे 2x और -2x अलग अलग है. एक 2 बनेगा तो दूसरा -2 बनेगा. ये फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही जो है जल्दी फीलिंग आएगी बाद में. यहाँ जल्दी जल्दी करेगा तो पता चला वहां टेंशन ना हो जाएगा क्या था नहीं था. उसके बाद क्या पूछे? ओपन तक पूछना नहीं है, वो सब तो आदत बन गई. ओपन -1 to 1 पूछना नहीं है. 1 to infinity में पूछना नहीं है. पूछना केवल दो जगह है. -1 पे भी इसकी वैल्यू 0, -1 पे इसकी वैल्यू भी 0, 1 पे इसकी वैल्यू भी 0, 1 पे उसकी वैल्यू भी 0. कंटिन्यूटी जबरदस्त है. ठीक है ना? कितना अच्छा ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन का खेल है. कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है. सो मच फ्री. ठीक है ना? अब उसके बाद पूछेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बोलेगा कि सब कुछ हो ही गया है, यहां तक ड्रैग करके ला ही रहे हो, चुपचाप डेरिवेटिव ऑफ दिस एट -1. बोलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2. ठीक है ना? एट -1 का -1 लिख रहे थे. ठीक है ना? इसका डेरिवेटिव 2x एट -1, वो भी लिखना छोड़ दिए. 2x चलेगा, ये लिखे फिर 2x एट -1. इधर से -2x एट -1 अर्थात 2. इधर से -2x एट 1 -2. इधर से 2x एट 1 2. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आर डिफरेंट, सो नॉट डिफरेंशिएबल. और जहां जहां ये नॉट डिफरेंशिएबल है वहां आपका पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि उसको 0 के अलावा कहीं कोई कष्ट है ही नहीं. जिस पॉइंट पे एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल, उस पॉइंट पे सम नॉट डिफरेंशिएबल. खूब हैप्पी.
आवाज नहीं आ रहा है तो लग रहा है उधर भी ठीक ही है मामला। अभी तो दोनों साथ ही था, इतना ही खाली कर रहे हैं। सो फाइनल आंसर इज set of not differentiable point is 0, 1 and minus. वर्किंग रूल बिल्कुल सॉलिड। ठीक है ना? करे ऊपर जैसे कहिएगा, धीरे धीरे देखिए। अब तो लिखना भी छोड़ दिया कि डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड 2x है एट दिस। कितना लिखेगा? लिखते लिखते एक टाइम मन भर जाएगा। चलो यार, हो नहीं गया। ये भी पार्ट सी का है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है। कहाँ पे? ये साइन स्कीम का छोटा छोटा लिखा है, साइन स्कीम ऑफ। साइन स्कीम का मतलब कहाँ जीरो बने, कहाँ पॉजिटिव, कहाँ निगेटिव। जहां जीरो बनता है वहां कट लगाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव में ऊपर प्लस माइनस करके लिखते हैं। कर देना ऊपर। if f from r plus to r is differentiable function, डिफरेंशिएबल तक लिखाया है, then limit x tends to infinity ये भी लिख देता हूं। then if limit x tends to infinity fx exists, then limit x tends to infinity f dash x also exists। ट्रू और फॉल्स। ये सब भी चार चांद लगाने लगता है। बोलिए। फॉल्स बोल रहे हैं लग रहा है, तभी आवाज में सुन रहे हैं। है कुछ एग्जाम्पल? आर प्लस डोमेन है, देख रहे हैं ना?
ये सब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के दौरान कर चुके हैं। x बराबर दिस, साइन को पकड़ लीजिए, कॉस को पकड़ लीजिए, पावर थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, क्या होगा? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे नीचे इनफाइनाइट, ऊपर झूला झूलेंगे फ्रॉम -1 to 1 लिमिट 0, शानदार लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो ऊपर ही x बच जाएगा, खा के एग्जिस्ट करेगा। वो तो ऐसा झूलेगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जिसका ठिकाना नहीं। ये सब तो यूसी में ही एग्जाम्पल दे चुके हैं। साइन उठाइए, आपको साइन नहीं पसंद है, कॉस उठाइए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसा स्टेटमेंट, यही सब स्टेटमेंट चार चांद लगा देते हैं पेपर में। जानना चाहता है कि ये सब ऑब्जर्वेशन है कि नहीं। इज दिस डिफरेंशिएबल इन आर प्लस? यस। इसको एक ही जगह दिक्कत है, जीरो पे। पूरे आर में डिफरेंशिएबल, पूरे आर में डिफरेंशिएबल, हम जीरो तो रखे ही नहीं है। मेरा डोमेन क्या है? आर प्लस है। कोई ट्रबल? खूब खुश। So fx बराबर this implies what is f dash x? Without any second thought, f dash x is 4x cube into cos x4 by x minus 1 by x square into sin x का पावर 4। And this is valid for all x belonging to r plus। साइन पसंद नहीं है, कॉस पसंद है। ये क्यों दिए? क्योंकि हम एग्जाम्पल दिए थे यूसी में। हम कहे वो सब तो सेफ रहे, उसका एफ डैश एक्स भी निकाले थे, दिखाए भी थे कि एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये चिपका हुआ है। कितना बार बोले चिपका हुआ? चिपका हुआ का मतलब उसका लिमिट इन्फिनिटी पे फाइनाइट आ गया, फिक्स आ गया। एग्जिस्ट करेगा तब ना चिपकेगा। तो सब देखिए, छोटा छोटा वर्ड वो जानबूझ के बोला गया है, ये किसी बहाने तो फ्लैश करे दिमाग में, एग्जाम्पल की कमी न लगे। सब स्टेटमेंट दनादन लिखे रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू, दिस एग्जिस्ट, देन दिस एग्जिस्ट, ठीक है ना। फाइनाइट में तो पूछेगा नहीं, एग्जिस्टेंस की बात पूछे तो इनफाइनाइट पे पूछे, ठीक है। अब एफ डैश एक्स पूरे आर प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है तो 5 लाख पे पूछेगा कि एफ डैश एक्स का लिमिट मिलेगा कि नहीं। खुश है ना? नीचे यहां लिख दे, थोड़ा सा ऊपर करें। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स, अनडाउटेडली इट इज जबरदस्त 0। है कोई दूर दूर तक शंका? आपसे यही सब उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप एग्जाम्पल वगैरह जो पढ़ते हैं उसको कितना ऑब्जर्व करते हैं। स्टेटमेंट ये सब पूछने में लगा रहता है, कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है ना। जीरो लिखना पड़ेगा, ऑसिलेटिंग फ्रॉम -1 to 1 by infinity, चल जाएगा। बट लिमिट x tends to infinity f dash x, which is 4x cube into cos x4 by x 1 by x square sin x4। इसके बारे में पूछेंगे तो कहेगा कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, कहेगा कि इसको क्यों इतना ढोए जा रहे हैं, इसको तो हटा के पहले एक्स स्क्वायर कर दीजिए। बोला ठीक है, ठीक है ना। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे दिस इज 0, finite by infinite, but what about this 4 into infinite into something oscillating from -1 to 1, ठीक है ना। so this oscillates infinitely, इस बार ऐसे अंग्रेजी लिखेंगे। so does not exist। फुल कॉन्फिडेंस के साथ ठीक है ना। आंसर फॉल्स।
उसने और एग्जाम्पल दें। साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स, उधर से भी ऊपर में 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इज झूला झूलिंग फ्रॉम -1 to 1। यू आर लोडेड विथ एग्जाम्पल। ये सब तो शुरुआत है। हम x4 लिए, कोई एक्स स्क्वायर ले लिया, कोई एक्स क्यूब ले लिया, कोई एक्स पावर 6 ले लिया, साइन के बदले कॉस ले लिया। ये सब खिलौना है किस दिन के लिए? ठीक है ना? अब तो इंग्लिश के जाल में नहीं फंसना है। सबसे बड़ा दर्द यही रहता है, इंग्लिश वाले जाल में ना फंस जाए हम लोग। वो उठा देना ऊपर। चलिए इतना दूर पे ही लिखते हैं। अनदर क्वेश्चन नंबर क्या है? क्या? यूसी को भी काउंट कर लिए क्या इसमें? डिफरेंशिएबिलिटी का अलग रख रहे हैं। If f from r plus to r is differentiable function, ठीक है ना? Then if limit x tends to infinity, f dash x exists, इस बार अपोजिट लिख रहे हैं। Then limit x tends to infinity, f x also exists. क्या? log x, क्या बोले? x हो गया, log x हो गया। 1/x में तो दोनों एडजस्ट कर गया। इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग आएगा। वैसे सोचता है। इन सब के लिए तो एफ एक्स बराबर एक्स, 2x, 3x, 4x, 5x, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, ये सब ऐसे ही जिंदाबाद है। तो आर प्लस का डोमेन देने पे लॉग बड़ा जल्दी याद आता है। ठीक है ना? उसका भी डोमेन यही है ना। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स बराबर 1, एफ डैश एक्स बराबर 1/x एंड लिमिट x टेंस टू f डैश x। पहले वाले केस में शानदार एग्जिस्ट एंड दिस विल गिव यू लिमिट कभी कदाल ये भी पूछ देता है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करके 0 आ रहा है, तो उसका लिमिट कितना आएगा? लिमिट नीड नॉट एग्जिस्ट। तो एक 0 वाला भी एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है ना? एंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, दूसरे केस में भी एक साथ पैरेलली दो दे दिए।
कोई दिक्कत? अगेन फॉल्स। ठीक है ना? अगला भी सोच रहे थे क्वेश्चन के रूप में पूछे, लेकिन नोट के रूप में पूछते हैं। लिखवाते हैं, पूछते हैं क्या? r+2r is differentiable function ठीक है ना? such that limit x tends to infinity fx plus f dash x। गंदा तो नहीं हुआ है ना? ठीक। exist and equals to L। क्या हो गया? हाँ, कोई पूछे तो गंदा तो नहीं लग रहा है, लीजिए। अब ठीक लग रहा है? एंड इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f डैश x एग्जिस्ट, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट कर जाए, तो आपको पता है कि दो के सम का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है और उसमें से कोई एक एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा भी एग्जिस्ट करेगा सबट्रैक्शन लॉ से। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसका भी एग्जिस्ट करता है तो इसके सबट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f डैश x, वो भी एग्जिस्ट करेगा। कोई एक एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा अपने आप एग्जिस्ट करेगा। देन ये तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, बोथ नॉलेज है ही। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एंड fx एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f डैश x will exist। ठीक है ना? कोई एक एग्जिस्ट करेगा तो दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा। खुश है ना इस बात से? एंड नंबर 1, इस केस में सारा का सारा लिमिट fx ले जाएगा और f डैश x का लिमिट 0 हो जाएगा। ये क्या हुआ? सारा का सारा दोनों एग्जिस्ट करने पर लेके भाग गया। बोला एग्जिस्ट नहीं करे अलग बात है, एग्जिस्ट करके वो झूला झूलेगा। इन्फिनिटी के पास अगर fx चिपक गया है एक जगह तो वहां पे अगर f डैश x एग्जिस्ट करेगा, या तो तुम झूलो, एग्जिस्ट करके अगर यूनिक वैल्यू दोगे तो वो यूनिक वैल्यू 0 के अलावा कुछ नहीं दे सकते। ठीक है ना? हालांकि थोड़ा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद बोलने पर और अच्छा लगता है,
क्योंकि अगर ये पॉजिटिव दिया तो वहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बोलते हुए खराब लग रहा है क्या? ना जानते हैं ना, जीरो नहीं देने का मतलब क्या होगा? अगर पॉजिटिव दिया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निगेटिव हुआ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है ना? एक मन कर रहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद लिखे, फिर मन किया अरे यार इतना चलेगा। तो एक बार मुंह से बोलिए, जीरो नहीं होने का मतलब या तो पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब इन्फिनिटी पे अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी पे तुम्हारा लिमिट मिला कैसे? लिमिट मिलने का मतलब इन्फिनिटी के पास तुम एक जगह चिपके हुए हो। लिमिट अगर इन्फिनिटी के पास एफ का 10 है तो इसका मतलब कि इन्फिनिटी के पास हम कितना भी चेंज कर रहे हैं वो 10 का 10 ही रह जा रहा है। और अगर रेट ऑफ चेंज वहां पॉजिटिव होता तो 10 से बढ़ता ना भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो करता, 10 में चिपका रहेगा। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली भी दिखाएंगे। और अगर निगेटिव हुआ तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब इन्फिनिटी के पास तुम एक 10 के पास तो वहां से घटो भी, लेकिन तुम तो कह रहे हो कि लिमिट मेरा 10 है, हम एक ही जगह चिपके हुए हैं और डेरिवेटिव तुम्हारा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है डेरिवेटिव पक्का जीरो होना चाहिए। ठीक है ना? दिखाएंगे उसी को थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली आए तो और मजा है। ठीक है ना? प्रेशर नहीं दिमाग पे रहेगा क्या किए। बाकी जो बड़ा होने पर तो जबरदस्ती थ्योरी लिखना ही पड़ता है, क्या करें। ठीक है ना? आइए देखते हैं, बोलिए। एफ डैश एक्स का लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। ये एफ डैश सी का फॉर्मूला है और इसके पीछे लगा रहेगा कि लिमिट सी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है ना? और अगर सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो एक्स तो अपने आप टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत? सो दिस विल बिकम इक्विवेलेंट टू taking this limit c tending to infinity and x tending to infinity of fx minus fc upon x minus c। आराम से सुबह सुबह का फ्रेश माइंड है साहब, ऐसा दिमाग में जाना चाहिए कि टेंशन ना हो। इस शब्द में परेशानी हो तो रोकिए। सर हाँ बोलिए। सर ये एक्स टेन टू सी से एक्स टेन टू इनफाइनाइट कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्योंकि जो सी है ना वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और एक्स टेंडिंग टू सी तो है। सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो लिखे ही है साथ में। सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्यों लिखे वो ठीक है ना पहले, क्योंकि हम एफ डैश इन्फिनिटी हाँ निकाल। हाँ सर वो ठीक है, ठीक है ना? लेकिन सी है तो एक्स को इन्फिनिटी क्यों किए? क्या हुआ? सी जब इनफाइनाइट है ही साथ में तो एक्स को इनफाइनाइट क्यों किए, ये पूछ रहे। सी इनफाइनाइट है तो एक्स को इनफाइनाइट कैसे लिए, यही पूछ रहे हैं ना? जी सीधे सर। शब्दों में हम समझे तो देखिए क्या है। ये क्या लिखा मैंने, एफ डैश एक्स का डिफिनीशन लिखा, और वो भी तब निकालना है व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये एफ डैश एक्स लिखने के बजाय एफ डैश सी लिख दिया। ठीक है ना? और एफ डैश सी जी में सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, बात तो बराबर है ना? क्योंकि आप एफ डैश सी से ज्यादा रूबरू है, एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। सो दिस इज एफ डैश सी और उसमें सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दे तो क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले बोलिए, जी पहले सर। इसमें हाँ ना कीजिए, नहीं तो कल को ये भी कह दीजिए कि हाँ एक से वहां सी कैसे हो गया। तो पहले ये खुश है, मैंने शुद्ध डिफिनेशन लिखा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी का, दैट इज दिस। और उसके बाद सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया, यानी एफ डैश सी में सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो वो एफ डैश एक्स में एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट है। एकदम आराम से, खूब हैप्पीनेस। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब खुश है, खुश रहिएगा तभी जो अच्छा लगेगा। तो ऊपर वाला प्रैक्टिकली आया। अब देखिए,
लोग कहा क्या कि सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तुम काम कर रहे हो यार, और एक्स इज टेंडिंग टू सी, एक्स कहाँ जाएगा? एक्स भी इन्फिनिटी के पास जाएगा। हम सी के पास जा रहे हैं, सी भाग गया इन्फिनिटी के पास। देखिए तो कितना अच्छा भेजे हैं कि हम घोड़ा पे, घोड़ा गया पानी में तो हम भी गए पानी में। यही है ना सारांश जो है बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? एकदम खुश होकर अच्छा लगे। बोला अब क्या? बोला यार इन्फिनिटी के ऊपर दोनों एकदम फिक्स है एक जगह। बोला कहाँ? बोला फिक्स होके चला गया एल के पास, ये चला गया एल के पास, तो ऊपर वाली वैल्यू एल माइनस एल पहले ही स्वाहा हो गया। स्वाहा मीन्स जीरो। और दूसरी बात है, इसको कह रहा है कि तुम एग्जिस्ट करते हो। क्या करते हो? एग्जिस्ट करते हो। तो अगर एग्जिस्ट करते हो तो जीरो के अलावा कुछ ला के तो दिखाओ। सपोज लिख भी दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ नंबर, एक आध नंबर कुछ बोलिए, ए मान लें, ए। देन आई एम अप्रोचिंग टू ए, दिस इज अप्रोचिंग टू ए, ठीक है ना? और वहां पे इन्फिनिटी के पास जाकर वो वैल्यू फिक्स ए हो गई, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो जाकर आप साक्षात पुट कर देते हैं। ये रियल की तो तरह थोड़े है कि जो है थोड़ा सा बाएं भी होगा थोड़ा दाएं भी होगा, वो तो शुद्ध इन्फिनिटी है, शुद्ध विशुद्ध, ठीक है ना? 1/x का जब लिमिट इन्फिनिटी पे बताते हैं ना जीरो, तो एकदम पक्का जाके इन्फिनिटी पुट होकर एक वैल्यू देके जाता है जीरो। वो बाएं दाएं डोल भी नहीं रहा है, इन्फिनिटी है साहब। आप 1 लाख पे हैं कि थोड़ा सा बाएं आए तो 99,999.99,999 टाइप का चीज मिलेगा, ठीक है ना? कि इंटीग्रल फंक्शन वगैरह है तो पता चला इधर जाके घट जाएगा। इन्फिनिटी के पास क्या घटेगा बढ़ेगा, तो फिक्स है। तो ये ए के पास, ये ए के पास, तो ये पक्का पहले ही जीरो हो गया, इसको चुना दिखाते हुए। और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए ऐसा लिख पा रहे हैं। एफ एक्स का भी लिमिट के साथ साथ एफ डैश एक्स का भी लिमिट है, और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद तुम जीरो के अलावा कहीं आके तो दिखा दो, ठीक है ना? अब इसकी वैल्यू अगर ऊपर में जीरो हो गई तो इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या होगी? जीरो, ठीक है ना? अगर कुछ लोग उसके बावजूद नहीं मानते हैं, ठीक है ना, कि नहीं हमको जो है पता नहीं इधर से क्या इन्फिनिटी इन्फिनिटी करके चला गया, तो कहता है कि भाई इतना घटिया डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने लाइफ में पढ़ा ही होगा। ये एफ डैश एक्स और एफ एक्स अगर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, दिस बराबर एल का सॉल्यूशन निकाल दीजिए, क्योंकि पूरे आर प्लस में इसकी वैल्यू इतनी ही है। और इसको क्या लिखेंगे? D+1 एफ एक्स बराबर एल टाइप का चीज। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? एफ एक्स बराबर c इंटू ई टू दावर माइनस एक्स, और पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/D+1L, ठीक है ना, जो कि ऊपर जाएगा तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डॉट 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 दैट ऑफ एल विच इज इक्वल टू एल, ठीक है ना? तो यानी एफ एक्स की वैल्यू c इंटू ई का पावर x माइनस एल टाइप का आएगा, ठीक है? तो एफ एक्स का लिमिट इन्फिनिटी पे क्या मिल गया? एल। और एफ डैश एक्स क्या हो गया? माइनस सी इंटू ई का पावर माइनस एक्स, उसकी लिमिट क्या हो गई? जीरो। अगर दिन अच्छा नहीं लगे, नहीं उधर से थोड़ा ऐसा, उधर से अच्छा लगना चाहिए, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? एफ एक्स बराबर दिस हो गया, और एफ डैश एक्स क्या हो गया? माइनस सी इंटू ई टू दावर माइनस एक्स। अपने आप देख लीजिए, इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे एल और उसकी लिमिट जीरो। तो दिन अगर खराब ही आ जाए तो क्या दिक्कत है? मुझे उधर से नहीं सूझ रहा था, लेकिन एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स को देख के मुझे डिफरेंशियल की याद आ गई। अच्छा याद आया, क्या दिक्कत है? कोई रोक रहा है सॉल्व करने से? था ना, कितना सिंपल था। तो आज के बाद अगर पता चला कि एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, 2 बार पूछे हुए इसको, एक बार एल दे के पूछे हुए, एक बार जीरो दे के पूछे हुए, और उसमें से एक एग्जिस्ट करके पूछे, तब दूसरा भी एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में एफ डैश एक्स बेचारे के हाथ क्या लगेगा? शून्य। सारा कुछ कौन झटक लेगा? एफ एक्स। ये भी ठीक लगा ना, अनदर मेथड।
इफ यू आर नॉट सो गुड एट दैट, और सो गुड रहना ही चाहिए, क्यों नहीं गुड रहेंगे। पहली टर्म में आ गया, रफ में दे दिए। बहुत अच्छा। हाँ ठीक, अच्छा लग रहा। If f from r plus to r is differentiable function, ठीक है ना, such that limit x tends to infinity f dash x plus fx। आज का तारीख दे दें कि एल ही दें? 6। then number 1, if limit x tends to infinity fx exists, then it is equal to 6। Second, एल पे पूछे हुए पेपर में, मैं सोचा क्या एल पूछूं, एल पे तो थ्योरी लिख ही दिया हूं, 6 पे पूछ लेते हैं आज की तारीख। अब कहीं एक आध ऑप्शन में दोनों को आधा आधा मार्क न दे। हाँ जो कोई जैसे अच्छा लगे, फैन ऑन करना है, एसी ऑन करना है, जो अच्छा लगे, कोई ट्रबल नहीं है, ऑल आर अवेलेबल। और तो हमको आइडिया नहीं है, देख लीजिए उसे। एक काम और कर सकते हैं कि वहां पर्दा लगा के दरवाजा भी खोल सकते हैं, थोड़ा हवा फैन ना। क्या है ना, लिख लिए, आंसर भेजिए, या 2-3 क्या है, मैथ में विकल्प दिया जाता है कि ये या वो। ये लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद अगर इन दोनों में से किसी एक का लिमिट भी एग्जिस्ट किया तो पूरा का पूरा लिमिट ये ले जाएगा और इसको क्या थमा देगा? 0। सो इफ एनी वन एग्जिस्ट देन दिस लिमिट इज पक्का 6, और अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो दूसरे को भी एग्जिस्ट करवाएगा और वो पक्का 6 होगा। यही तो थ्योरी है मेरा, कहां टेंशन है, ठीक है ना। कोई एक एग्जिस्ट किया तो दूसरा भी एग्जिस्ट करेगा और डेरिवेटिव का लिमिट क्या आ जाएगा? 0, ठीक है ना। कौन कौन सा टिक मारा जाए? 1 and 4।
खुश है ना? आते के साथ जितना किया सब आया हुआ है। आप फंक्शन ई का पावर माइनस एक्स है तो ई का पावर माइनस एक्स का मतलब 1/e का पावर एक्स। 1/e का पावर एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लेकिन वो जो कांस्टेंट के है ना, वो के निगेटिव हो गया तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाएगा। कांस्टेंट प्लस हो गया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा। तो एकदम आराम से सोच सकते हैं। ठीक है, प्रूफ दिखाने का क्या फायदा मिल रहा है वो देखना चाहते हैं। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कौन सा केस? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे जीरो के पास जा रहा है। ठीक है ना, जीरो के पास ई का पावर वाई माइनस ई का पावर वाई, और यहाँ ई का पावर वाई इंटू एफ वाई माइनस ई का पावर वाई एफ वाई। 0/0 केस टाइप का लग रहा, 0/0 लग रहा है ना। कभी घबराइएगा नहीं कि दो दो चीज दिया हुआ है, बच्चा डर गया कि मैं तो बर्बाद हो गया, ये क्या होगा। एक्स भी वेरी कर रहा है, वाई भी वेरी कर रहा है। एक को कहिए कि आराम करो और दूसरे को वेरी करने दो। ठीक है ना, ये प्रूफ के दौरान मैंने सीखा। सीखा कि नहीं सीखा? इसको क्या लेंगे पता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई, और ये करने के बाद जो आएगा उसमें बाद में लगाएंगे ई का पावर वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, नहीं आप प्रूफ देखे होते तो इतना कहां से बुद्धि चलता है यार। नहीं तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, हाथ जोड़ लिए हम पहले, ये हमारी औकात नहीं है। जब आप सरेंडर कीजिएगा तब ना कोई आदमी कहेगा कि कुछ उपाय है। उपाय तो पहले से पता है। और ये क्या हो गया? ई का पावर एक्स एफ एक्स माइनस ई टू द पावर वाई। और ई का पावर को क्यों पकड़ता है? क्योंकि ई का पावर एक्स इज डिफरेंशिएबल इन होल आर।
उसके गुणा होने से डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कोई टेंशन होगा नहीं, आराम से जो है लॉ लगा सकते हैं। और नीचे ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर वाई, लॉजिक खाली समझ जाइए। अब ये क्या हो गया, एक्सटेंडिंग टू वाई पे 0/0 केस, तुरंत अस्पताल चलिए, लगाइए लापिटल रूल। अब बाद में देखिएगा वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्स टेंडिंग टू वाई पे वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो दोनों अपने आप टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, आपको क्या टेंशन लेना है। दिस इज कौन सा केस, 0/0 केस। मजा आ जाए काम करने के बाद। और एक्स टेंडिंग टू वाई करने का फायदा क्या है कि जब डेरिवेटिव निकालेंगे लापिटल रूल में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्वाहा स्वाहा, ठीक है ना, स्वाहा में 0, ठीक है ना। वाई तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एक्स वेरिएबल की तरह। ये बात डाइजेस्ट हुआ कि नहीं, कभी इस तरह का चीज देखिएगा, ऐसे ही कूदना है मैदान में। सब टीम है, क्वेश्चन तो है ही, बन रहा है, उसके साथ साथ एक टीम आ रहा है दिमाग में। कोई ट्रबल नाउ बाई, कौन सा रूल, और हम भरपूर पेशेंस के साथ ठहरे हुए हैं, बोलिएगा साथ में ही। तुम चुपचाप आराम करो, मुझे पहले निकालने दो, फिर तेरा बात करूंगा मैं। बोले ठीक, तुम चुपचाप यहीं बैठे रहो। इधर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई में वेरिएबल कौन, एक्स, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स। अब ई का पावर एक्स कट गया, बच गया कौन, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। और जो कि एक्सटेंडिंग टू वाई पे क्या हो जाएगा, वाई, एंड वाई इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जो वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपने वैल्यू दिया है एक्स के नाम पे ही, वही उठा के पेस्ट कर देंगे। 0 दिया है तो 0 पेस्ट कर देंगे, एल दिया है तो एल पेस्ट कर देंगे, व्हाट एवर यू वांट। ये सब देखिए ना, फ्रेश माइंड में कितना मजा देगा। mx क्यों बनाएंगे, देखिए फिर आप कहां चले गए, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में चले गए लग रहा है। 2 वेरिएबल नहीं है साहब, यहां सिंगल वेरिएबल में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई के नाम पे 2 वेरिएबल समझ लिए क्या, पाथ याद आ गया, इसका मतलब आप भटक गए, आप 2 वेरिएबल में चले गए। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की याद आ रही है कि वी आर वर्किंग अलोंग वाई बराबर mx ना, यू आर इन सिंगल वेरिएबल। ना ना ना, कभी नहीं, यहां नहीं लगना चाहिए, आगे लग जाए तो लग जाए, ठीक है ना। एग्जाम में दिखा रहता है ना, अब ऊपर लिखे हुए फंक्शन फ्रॉम r प्लस टू r, 2 वेरिएबल का याद कैसे आएगा, देखिए बताइए, याद आ जाता है तो गड़बड़ बात है, ठीक है ना। सिंगल वेरिएबल पे काम हो रहा है। तो अगर x को वेरिएबल का दर्जा देते हैं तो y को कांस्टेंट का दर्जा देना लाजमी है यहाँ, ठीक है ना। चलिए अच्छा हुआ, इससे विचार अभी आ गया, यहाँ दुर्विचार आ जाए तो ठीक है, हॉल में इससे विचार ना आए उल्टा। अब इसकी वैल्यू कटने के बाद क्या बच गया, दिस इज जस्ट लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी एफ वाई प्लस एफ डैश वाई, और ये साहब ने दे रखा है, कितना दे रखा है, 0 0 पेपर में पूछा हुआ था इसलिए हम भी पूछ लिए, नहीं तो कुछ और दे